पहला क्वेश्चन बताना चाहिए कि सबसे कमजोर बल कौन है ये? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। ओकरा बाद बताना चाहिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओकरा बाद सूर्य का पलायन वेग? सूर्य रो पलायन वेग होय छै सूर्य रो 42 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 42 किलोमीटर पर सेकंड। ओकरा बाद चंद्रमा का पलायन वेग? 2.4 किलोमीटर। 2.35 बोलिए या 4 भी बोलिए, कोई बात नहीं। 35 ये 35 2.4 अच्छा 2.35 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आता है चंद्रमा का? 2.35 पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद बताइए कि पदार्थ का पांचवा अवस्था का खोज किसने किया है? सुरेंद्रनाथ बोस ने 1920 में। कब किया है? 1920 में सुरेंद्रनाथ बोस ने। अवस्था का खोज सुरेंद्रनाथ बोस 1920 में। उसके बाद बताना है पांचवा अवस्था कौन होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। उसके बाद बताइए कि चापाकल का हैंड पंप लंबा होना किस बल का उदाहरण है? चापाकल का हैंड पंप लंबा होना द्वितीय बल आघूर्ण या तो जता का जो है परिधि के पास हंडल जो होता है ना, जता का परिधि के पास होता है, बल आघूर्ण के कारण आसानी से घुमा सकते हैं। जाते का हथड़ परिधि के पास होता है। परिधि वही बोलता है जब जहां से घूरता है, परिधि में कि लास्ट छोर से परिधि के पास होता है। उसके बाद बताइए कि संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है। उसके बाद बताना है कि वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु जैसे साइकिल चलाते हैं मुड़ता है किस बल के कारण? केंद्रीय बल के कारण। वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ते हैं अभी केंद्रीय बल के कारण। अब केंद्रीय बल बताइए कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा दूध से मक्खन निकालने में अब केंद्रीय बल का प्रयोग होता है। वॉशिंग कपड़ा मौत का कुआं में अब केंद्रीय बल प्रयोग होता है। उसके बाद बताना है कि लटकाई गई बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? लटकाई हुई बिंदु से जब लटकाता है कोई चीज तो लटके हुए उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? मुख अक्ष। द्रव्यमान केंद्र अंत में होता है, बीच में होता है कि लास्ट में होता है? द्रव्यमान केंद्र लटकाए हुए बिंदु में। लटकाए कोई चीज लटका देते हैं तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? द्रव्यमान केंद्र अंतिम छोर पर होता है कि बीच में होता है कि पहले छोर पर होता है? द्रव्यमान होता है पहले कि हेनक लटके हुए यहाँ आते होता है अंतिम छोर। द्रव्यमान केंद्र बीच की दूरी पर होता है। निर्भर करता है बीच की दूरी पर लटकाई गई बिंदु के लटके हुए द्रव्यमान केंद्र उसके बीच के दूरी होता है। बीच के दूरी के बराबर केंद्र के बीच दूरी होता है। अच्छा बताइए कि सभी सरल आवर्त गति किस गति का उदाहरण है? सभी सरल आवर्त गति आवर्त गति का उदाहरण है। सभी रैखिक गति सभी सरल आवर्त गति का उदाहरण है। एक बार बराबर कितना न्यूटन होता है? एक बार बराबर 10 पावर जैसे नहीं एक बार बराबर 10 पावर 5 न्यूटन या तो 5 पास्कल भी बोल सकते हैं। 5 पास्कल एक बार बराबर 5 पास्कल 5 न्यूटन क्या बोल सकते हैं? एक बार बराबर 5 पास्कल या तो 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बताना है अदिश राशि या सदिश? दाब अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। उसके बाद बताइए दाब बढ़ाते हैं तो सभी द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। गलनांक क्या होता है? गलनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। उसके बाद बताइए कि जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग नीचे 9/10 भाग नीचे रहता है। पनडुब्बी
पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पनडुब्बी जहाज या तो पनडुब्बी। प्लावन जहाज की गति किस गति का उदाहरण है बताइएगा। किस गति जहाज की गति रैखिक गति का। और जहाज की गति किस गति का सिद्धांत का उदाहरण, किस गति सिद्धांत का उदाहरण है? आर्किमिडीज सिद्धांत का। आर्किमिडीज सिद्धांत का उदाहरण है। लालटेन या लैंप के बत्ती में तेल ऊपर का चढ़ना किस कारण होता है? केशिकत क्रिया के कारण। बताइए कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका क्या होता है? पीसना बढ़ा देता है, कम हो जाता है। पीसना बढ़ जाता है। जल में जब हम साबुन को घोलते हैं तो पीसना क्या होता है? बढ़ता है, घट जाता है। घटेगा तब नहीं कंस ज्यादा जो है नहीं मेल हो जाएगा, घट जाएगा तब कपड़ा में। अच्छा पानी में पानी में साबुन मिला देबे तब ज्यादा पानी फैलता है जल्दी कि खाली पानी ना फेंके दिले ज्यादा फैलता है कि सरफ मिलेला या साबुन मिलेला? सरफ मिलेला ज्यादा फैलते हैं तो पीसना की होले? तनाव ना की होले जल्दी फैलना पीसना घटिए की लिख ले पीसना घट जाता है। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए बनता है क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पीसना कम हो जाता है। कम होई से कपड़ा से आसानी से हो सकरे घुसिया जो साफ हो जाए मैला गंदी सब पानी घट जाए। कभी कंफ्यूजिंग हो जाए। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन प्रति मीटर या तो केजी प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोलिए। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बटे में मीटर। इसका विभव होता है पृष्ठ तनाव का m t पावर -2 m t पावर -2 पृष्ठ तनाव का विभव m l पावर या तो बोलिए 0 t पावर -2 m l पावर 0 t पावर -2 तब m l पावर -2 खाली बोलते t पावर 0 फिर बोलते जो नहीं बोलिए m l पावर -2। कभी-कभी ऑप्शन 0 वाला भी कोई संख्या 0 पावर का मोने खत्म होता है 0 हो जाता है। बताइए कि ठंडी के दिनों में कपड़ों का कार्य है शरीर के उष्मा को क्या करता है? बाहर नहीं निकलने देता है। शरीर को नहीं निकलने देता खाली बाहर से में गर्मी कपड़ों गर्मी थोड़ी प्रदान करे जाए ताकि उष्मा खाली कपड़ों में गर्मी थोड़ी रह जाए। गर्मी शरीर से जो करता है नहीं उसको बाहर नहीं निकलने देता। शरीर में जो गर्मी झगड़ा बाहर निकले उष्मा को बाहर निकाल कर रखेगा। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। विकिरण विधि द्वारा ही हम जैसे आग को तापते हैं तो शरीर तक पहुंचता है। दूर से नहीं जाता ठंडी सटी नहीं अब हम तपा विकिरण द्वारा। उसके बाद बताना है उष्मा गति का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? उष्मा गति का पहला नियम संवेग नहीं, उष्मा गति का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? उष्मा गति का पहला नियम संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर नहीं है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। उष्मा गति का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी से जो पराबैंगनी किरण जो है कौन सा परत रोकता है? पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकता है। पराबैंगनी किरण को कौन सा परत रोकता है? ओजोन परत। सूर्य की रक्षा करता है, पराबैंगनी किरण पृथ्वी की रक्षा करता है। बताइए कि कैंसर जैसे घातक एसी या रेफ्रिजरेटर से कौन सा गैस जो निकलता है जो कि ओजोन परत को नष्ट करता है? एसी और रेफ्रिजरेटर से कौन सा गैस निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकलता है जो कि किसको नष्ट करता है? ओजोन परत को।
नष्ट करता है। नष्ट करता है। कि बताइए कि किस नियम उष्मागति का कौन सा नियम के अनुसार कि कौन सा नियम के अनुसार किसी भी मशीन की दक्षता जो है ना 100% से कम होता है। उष्मागति का कौन सा नियम के अनुसार? कौन सा 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। उष्मागति का शून्यवा नियम, उष्मागति का पहला नियम, उष्मागति का द्वितीय नियम। कौन सा नियम के अनुसार जो है कि किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होता है? उष्मागति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होता है। आदर्श मशीन ओकरा बनबै छै दक्षता होइ छै। उष्मागति का शून्यवा नियम है कि इस नियम के अनुसार अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर हो और बी का ताप सी के ताप के बराबर हो तो ए का ताप सी का ताप के भी बराबर होगा। कौन सा नियम है? उष्मागति का शून्यवा नियम कहता है कि ए अगर यदि बराबर है बी और बी बराबर है सी तो जो है ना ए सी के डायरेक्ट बराबर भी हो सकता है। उष्मागति का कौन नियम के अनुसार? शून्यवा नियम के अनुसार। उष्मागति का शून्यवा नियम जो है वो ताप को प्रभावित करता है। किसको? ताप को। ए से बी जाएगा, बी से सी भी जाएगा और सी से अगर यदि डी भी चल जाएगा तो एक के बराबर हो सकता है डी। लास्ट वाला बोलिए। ऊर्जा कम ना नहीं, बराबर हो सकता है। उष्मागति का शून्यवा नियम कहता है हर हमेशा ऊर्जा बराबर रहेगा। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस किस नाम से जाना जाता है? कौन कौन? सवाना, कंपोज, लानोज। सवाना, कंपोज और लानोज ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना, कंपोज, लानोज उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। लानोज है वेनेजुएला में, कंपोज ब्राजील में और सवाना अफ्रीका में है। सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राजील में। उसके बाद बताना है कि सवाना घास भूमि पाए जाते हैं कहाँ? कौन? अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, उत्तरी मध्य अफ्रीका, उत्तरी मध्य अफ्रीका में बीच में अफ्रीका। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका मध्य विक्रम सवाना और दक्षिण अमेरिका उनके शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास मैदान को क्या? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में जो क्या है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना पंपास, अर्जेंटीना देश में। अर्जेंटीना में पंपास है। ये कैसा है? शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आता है पंपास। अब प्रेरी भी आता है। वेल्ड है वैसे, वेल्ड अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड ये भी शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण उधर 3 ठो रख लीजिए और उसके बाद जो भी आएगा सब शीतोष्ण। सवाना, कंपोज, सवाना, लानोज। कंपोज, सवाना, लानोज उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण घास के मैदान पंपास, वेल्ड, पंपास, वेल्ड, प्रेरी, डाउन ऑस्ट्रेलिया। कैडबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। शीतोष्ण घास। पटाना कहाँ का घास का मैदान है? पटाना अमेरिका, श्रीलंका। पटाना श्रीलंका। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कनाडा को प्रेरी, प्रेरी कम पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया के डाउन शीतोष्ण घास के मैदान। और दक्षिण अमेरिका के शीत घास मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीत अमेरिका सवन है, दक्षिण अमेरिका सवन है। शीतोष्ण प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास। शीतोष्ण। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान पंपास। और दक्षिण अफ्रीका में पूछेगा तो कौन सा होगा? वेल्ड अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। और उत्तरी अमेरिका मैदान प्रेरी, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, ये शीतोष्ण घास के मैदान। और पूछेगा कि सवाना घास भूमि पाई जाती है कहाँ? सवाना वही दक्षिण सवाना उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना। और वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला में लानोज। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? उष्ण बताना है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि तो वही सवाना होले, लानोज होले और सवाना, लानोज, कंपोज। स्टेपिज कौन सा है घास का मैदान है? उष्ण की ठंडी कौन है? शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण कौन सा आता है? शीतोष्ण के अंतर्गत आता है पंपास, वेल्ड, डाउन,
डाउन नहीं, पंपा, डाउन्स भी आता है हाँ, सीतो, ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड, पेरी, स्टेपीज, ये सब आता है। 3 तो खाली उष्णकटिबंधीय याद रखें, ऐसे होता है सबको वाली शीतोष्ण। लानोज कहाँ के घास भूमि है? घास स्थल लानोज। लानोज, वेनेजुएला का वेनेजुएला, हाँ, लानोज कहाँ के घास स्थल है? तो इसमें आंसर लानोज। दिले गुयाना उच्च भूमि दिले है। पहना उस में वहीं पाया जाता है वेनेजुएला का। लानोज। गुयाना मतलब उच्च भूमि। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन, पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन? भूमध्य रेखा पर ज्यादा गर्मी है, गर्मी। विषुवत रेखा, विषुवत भूमध्य रेखा बोले जाते हैं। भूमध्य रेखा बोली है नीचे नीचे जाता है। 0 डिग्री। 0 डिग्री पे होता है। कंगो के पास से होते हुए जाता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होता है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, उप आर्कटिक क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। शीत शंकुधारी में, शीत शीतोष्ण, शंकु शंकुधारी वन ये सब हिमाचल सब में जाइएगा नहीं तो ठंडा शीत सिचुएशन रहता है जगह शंकुधारी। फिजी का राजधानी दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन, अर्जेंटीना पंपास, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, लानोस, वेनेजुएला वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। पार्कलैंड कहाँ पे लगेगा? ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, अफ्रीका। पार्कलैंड। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेयन का। फ्रेयन का भी प्रयोग किया जाता है जी। और NH3 जिसको कहता है क्या? NH3 अमोनिया का और R12 का भी प्रयोग किया जाता है। R12 R देखिए उसके बाद 12 R12 एक हो जाए R12 नहीं 11 12 C12 एक हो जाए तो ना खाली R12 R12 फ्रेयन। अमोनिया फ्रेयन R12। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है? गर्म पेटी, विषवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश, किस मानसूनी प्रदेश? भूमध्य गर्म पेटी के नाम से, गर्म पेटी के विषवतीय प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक देश में गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है? विषवतीय प्रदेश। विषवतीय प्रदेश में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा, टेंगा, पार्कलैंड, सवाना। सवाना। टेंगा। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टेंगा वन। टेंगा वन के नाम से जाना जाता है। मीथेन का अणु कैसा होता है? चतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय। क्या बोलना है? समचतुष्फलकीय मीथेन का नाम। समचतुष्फलकीय। उसके बाद बताना है कि गोबर गैस का खोज किसने किया है? गोबर गैस का उसमें मीठा निकलता है। गोबर गैस। जो ऑप्शन दो तो बताइए घटनाओं में ये मोबाइल आर्कतिलेंथ डेव सीवी देसाई भारत है ना इसका। सीवी देसाई। गोबर गैस का खोज किसने किया है? सीवी देसाई जो भारत का है। एक थे सीवी देशमुख, सीडी देशमुख। सुप्रीम कोर्ट। काला हीरा को क्या कहते हैं? बोट। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शीशा काटने में। कांच काटने में तथा चट्टानों को छेद करने का कार्य करता है। काला हीरा कांच को काटने में, चट्टानों को छेद करने में क्या काट और पत्थर एकदम इतना घरे जत रूम है इतना बड़ा पत्थर ओकरा पे दो ठो छेनी देखे ना इतना बड़ा छेनी ओकरा तक एक ठो धराए तो ओकरा खून दो चट मारे 2-3 ठो धरे तुरंत टूटी गई पत्थर। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापा जाता है? ऑक्टेन संख्या से। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं।
कितना से कितने डिग्री नॉर्थ नॉर्थ के बीच कितना से कितना डिग्री 70 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ 50 से 70। 50 मुलायम लकड़ी की कौनधारी बन पाए 50 डिग्री नॉर्थ 70 डिग्री नॉर्थ तक। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था बताइए? सुएज नहर ऑप्शन देंगे 1854, 1869, 69 में बनकर तैयार हुआ था सुएज नहर। चालू किया था शायद तो करना 34 में 1854 सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। 50 50 से 54 और बनकर तैयार हुआ कब? 5 साल बाद 69 नहीं 4 54 69 अगले तो 4 54 वाले 6 6 साल साल और 9 साल हाँ 54 9 69 12 15 साल। और सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो नहर की लंबाई 2225 सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? सुएज नहर, पनामा नहर, कील नहर, सू नहर। उत्तरी सागर को उत्तरी कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है कील नहर। सबसे गहरी कौन सी होता है? कील नहर। मच्छर भगाने वाली क्रीम का मुख्य निर्णायक तत्व कौन सा होता है? मच्छर भगाने वाली क्रीम का मुख्य निर्णायक तत्व कौन सा होता है? नीम नीम। नीम 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 का पेड़ पता नहीं। किसके कारण जो है मल जो होता है दुर्गंध देता है? ओकियो इंडोल और इसके डोल इंडोल एवं इंडोल और इसके डोल के कारण मल दुर्गंध देता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl3 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन कैसा होता है? अनुचुंबकीय। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। चुंबकीय होता है। विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या कितनी है? 7 एक और बढ़ने वाला है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल सबसे कम है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप। अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कौन बताइए? प्रायद्वीपीय। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को महाद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? वही ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्टिनेंट महाद्वीप मनावती कॉन्टिनेंट इंग्लिश। एशिया को कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं? एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया को कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। समुद्री जल में साधारण नमक का कितना प्रतिशत होता है? समुद्री जल में कितना होता है? 10% नमक होता है। नमक। एंथ्रासाइट कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन होता है लगभग में? 95 वही 90 94 95 भी सही है। लगभग 94। कार्बोरेटर का प्रयोग किस प्रकार के ईंधन में होता है? कौन ईंधन कौन गाड़ी में कार्बोरेटर रही जेकरा में कौन सी जले पेट्रोल ईंधन में जेकरा में पेट्रोल से जेकरा में कार्बोरेटर रही कार्बोरेटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है बताइए? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। ऑप्शन आयार झील, वर्ली झील, विक्टोरिया झील, मेके झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयार, विक्टोरिया झील, वर्ली झील, मेके झील। आयार झील जो है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। आयार झील ऑस्ट्रेलिया की। और पूछेगा एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील ऑप्शन देते हैं अरब सागर, बेकाल झील, कैस्पियन सागर, वालस्क झील। सबसे गहरी झील सबसे बड़ी झील एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। बेकाल तो रूस में। और पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। और एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर
एशिया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, उसका ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट 4850 4848 8,000 नहीं है, 8,000 8,000 48 मीटर, 50 88 8,850 50 में नहीं आ रहा। 48 तक 48 8,850 या तो 8,848। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। एक भी ज्वालामुखी नहीं। ज्वालामुखी नहीं है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की महाद्वीप की उत्तरी अमेरिका છે माउंट मैकिले, माउंट मैकिले है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन माउंट मैकिले, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रूस, माउंट कैसिक्यू। माउंट जो है ने दक्षिण अमेरिका का माउंट, उत्तर दक्षिण एल्ब्रूस। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे एल्ब्रूस माउंट एल्ब्रूस है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। माउंट केसिस्को है मौका, क्या कहते हैं, माउंट कोशिश केसिस्को। अंटार्कटिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। हाँ, माउंट केसिस्को ऑस्ट्रेलिया का। अंटार्कटिका છે કે विंसन ऑस्ट्रेलिया का कौन सा माउंट कैसिस्को है? हाँ सही। सर्वोच्च शिखर पर्वत है ऑस्ट्रेलिया का माउंट कैसिस्को। इसमें एक ट्रिक है कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी को जो है नहीं हराने के लिए कोशिश करना पड़ता है। माउंट भारत कैसिस्को। वाला को। भारत का, नेपाल और भारत में तो भारत वाला को कोशिश करना। माउंट शुष्क कैसिस्को। सेल का विद्युत भाग बल कितना वोल्ट होता है? 1.5 वोल्ट, लोकलांसी सेल का विद्युत भाग बल 1.08 वोल्ट, नहीं, 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल का भी विद्युत भाग बल 1.5 वोल्ट, लोकलांसी सेल का विद्युत भाग 1.5 वोल्ट और डेनियल सेल का विद्युत भाग हो जाए डेनियल 1.08। डेनियल और सीसा संचायक सेल का विद्युत भाग बल 2 वोल्ट 2 वोल्ट। एथिलीन किस श्रेणी का सदस्य है? एथिलीन 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 हाँ एथिलीन किस श्रेणी का सूत्र है एथिलीन। एल्केन श्रेणी का। एल्केन हो जाए, एल्कीन हो जाए, एल्काइन हो जाए। एल्केन एल्केन हो जाए एक ठो। एल्कीन श्रेणी का। एल्कीन एल्काइन एल्कीन श्रेणी। मैं एथिलीन बोली ना, एथिलीन एल्कीन एल्कीन का वही तो। एल्कीन का। एल्कीन वाला। सिनेस्टवन टू है ना। एल्काइन का होता है सिनेस्टवन +2 -2। क्लोरोफार्म का खोज किसने किया है? क्लोरोफार्म का खोज खोज क्या क्या है? है? लिविंग ने लिविंग ने 1831 में। 1831 में। क्लोरोफार्म का खोज किसने किया है? लिविंग। लिविंग 1831 में। लिविंग ने क्लोरोफार्म का खोज लिविंग। कौन जी एस वो बताइए कि भारत की उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना डैश का भाग है, किसका भाग है? किसका भारत भाग की है? उत्तरी भाग अंकारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। किसका भाग है? नहीं बोलिए दिया मन से। भारत का उत्तरी भाग जो है नी वो अंकारा लैंड का भाग है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तरी भाग अंकारा लैंड का और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग। बताना कि कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप से समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ना सबसे ज्यादा द्वीप से मिलकर बना है। बताइए कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग का ताप कितना डिग्री होता है? केंद्रीय भाग का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 से अधिक। 6000 से अधिक। लिखा है 6000 से अधिक होता है। केंद्रीय भाग 6000 से। आप लोगों को बताना है कितने लोग जो है एलपी का फॉर्म डाल चुके हैं और कितने लोग चाहते हैं कि एलएलपी का जो है वैकेंसी बढ़ना चाहिए, कमेंट कीजिए। बताइए कि सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से कौन सा गैस हमारी रक्षा करता है? कौन सा जो है सूर्य की किरण से झुलसने से कौन सी परत? सूर्य की तीव्रता या तो किरण से झुलसने से कौन सा गैस हमारी रक्षा करता है? कौन सा परत है? ओजोन। ओजोन गैस जो है हमारे गैसों के ओजोन गैस ओजोन गैस जो है तीव्रता जो है करता है, रक्षा करता है। सूर्य की किरण से झुलसने के नहीं तो जो परत ना रहती तो आदमी मरी सकते हो। मानव शरीर में भोजन का पाचन कैसा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन या रासायनिक। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं?
अति जीरो फाइट। जीरो फाइटर्स कहते हैं, जीरो फाइटर्स। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन CFC से। ओजोन परत के संरक्षण से। CFC ओजोन परत का संरक्षण कौन से? मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ग्रीन हाउस से संबंधित कौन से? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। नगोया जैव विविधता। क्योटो प्रोटोकॉल कौन से संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण। बहुत इसमें क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस और मॉनेट्रियल मुंह वाला कहते हैं तो ओजोन। मॉनेट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल हो गया ग्रीन हाउस। ग्रीन क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख रहे हो ना? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन। मॉनेट्रियल मॉनिटर रो कम करे छै ओजोन परत। ओजोन परत न मॉनिटर रो कम करे। चपरासी कम करे मॉनिटर। चपरासी ने मॉनिटर में कम के मेन कम क्या करे? मॉनिटर लो ओजोन परत मेन कम करे ओजोन परत न बचाए छै। और कोई परत न कम ज्यादा कम करे, लेकिन मेन कम करे जाए ओजोन परत। मेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस। और नगोया ओ जैव विविधता। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। किस बताना है किस इसीलिए- पवन को जो कि डॉक्टर हवा पवन भी कहते हैं। अति पछुआ। डॉक्टर हवा कथी ओकरा कहे जे पछुआ पवन के ने इस पवन को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। हरमट्टम हरमट्टम को हरमट्टम चलता है गिनी देश के पश्चिमी पूर्वी ओर चलता है, पश्चिम से पूर्व की हरमट्टम ओर को चलता है। डॉक्टर हवा हरमट्ठम को डॉक्टर हवा कहते काम हैं। चलता है हरमट्टम। गिनी देश गिनी तट गिनी तट पर पश्चिम से पूरब की ओर। अंगूर पक जाता है कौन हवा से? कौन हवा से? पछुआ हवा से। स्विट्जरलैंड का अंगूर पक जाता है। स्विट्जरलैंड में कौन सा हवा चलता है जो कि अंगूर पक- स्विट्जरलैंड। डॉक्टर हवा नहीं, स्विट्जरलैंड को अभी जो है नहीं कॉल करना पड़ेगा। फोन हवा कोलोन फोन 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 फॉन। स्विट्जरलैंड अंगूर फॉन। पक जाता है फोन हवा फोन हवा से। फोन हवा से। चिनूक कौन देश का हवा है? चिनूक ऑस्ट्रेलिया। चिनूक अमेरिका है। चिनूक से चीन रो अमेरिका। शहरी मैदान में चलता है। चिनूक अमेरिका का। चिनूक हेलीकॉप्टर कत्तर बड़ो है। दो पंखा जिसमें रहता है ना। मैंने सीधा ओकरा हो अथी ओकरा जे टैंकर से सीधा उठाइए ले जाए अथी ओकरा तोप से सीधा उठाएल तो एकदम टंगिल तो। चिनूक ना हां चिनूक हेलीकॉप्टर में ही बने रही अमेरिका से ना। अमेरिका ने जो भारत लो पास पीछे भारत में काम कर ले खरीद ले जाए खरीद ले जाए भारत में बना लेकिन लेना है, लेकिन खरीद ले जाए बनाना चाहिए वहाँ बनते हैं तीनों हेलीकॉप्टर। सीधे जाओ के टैंक कहीं युद्ध हो ला जाए कहीं से न घुसे ला जाए सीधे टैंक को उठा के धरी दे जाए। पकड़े वाला कुछ नहीं। न टांगी रे जो अच्छा, टांग दे। टांगी ले जो पूरा रात होती रहती हुक लगाए मोटा हुक लगाए कितना पावर रही है नहीं पंखी रही डबल तेजस कुछ तेजस त लड़ाकू लड़ाकू भी मौजूद है। है लड़ाकू नहीं है लड़ाई नहीं है समुद्र तो महीना नौकरी लड़े रहने तेजस चीनू हेलीकॉप्टर अमेरिका भूमध्यरेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होता है? भूमध्य संवहनीय संवहनीय वर्षा। वर्षा। भूमध्यरेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा होता है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी ज्वालामुखी है। माउंट एटना। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित भारत में MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोर्लाग। विश्व में नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन भारतीय। उसके बाद टीकाकरण का नामांकन एडवर्ड जेनर ने कहा था। जीवाणु का ल्यूमेन हॉक ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने को माना जाता है? विलियम एस गॉट विलियम एस गॉड। को विलियम एस गॉट को हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया है। हरित क्रांति विलियम एस गॉट। चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। अधिकतम दूरी को चंद्रमा- अपसौर अपसौर कहते हैं और 4 जुलाई को होता है। अपसौर कहते हैं। और
वो हिंदी में कहता है उसको उपसौर होता है 3 जुलाई 3 ज्यादा दूरी हो जाए अपसौर अवसर हो 4 जुलाई को हम्म, और नजदीक वाला दूर जो 3 जनवरी 3 जनवरी उपसौर के अपसौर 3 जनवरी हिंदी में लिख लीजिए अपभू हाँ उपभू अगले अधिकतम दूरी अपभू अगले न्यूनतम दूरी। किस किस हल्का पिंड के उल्का पिंड के गिरने से इजिप्टा डायनासोर की विलुप्त। मृत्यु हो गई? इजिप्टा इजिप्टा गिरले जे धरती पर पिंड डायनासोर डायनासोर से सब पूरा पिंड गिरले मतलब ज्वालामुखी निकल गए अंदर जमीन से डायनासोर वहीं से खत्म मरी गए। डायनासोर इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरला बहुत दिन पहले 30,000 मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कृत्रिम आर्यभट्ट नहीं आर्यभट्ट मानव रोहिणी स्पुतनिक फर्स्ट स्पुतनिक फर्स्ट होता है कोई दूसरा था रूस ने भेजा है स्पुतनिक मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह रूस में भेजा था स्पुतनिक फर्स्ट फर्स्ट भेजा है रूस ने। बगलिहार परियोजना किस राज्य में? बगलिहार परियोजना बगलिहार परियोजना बगलिहार मध्य प्रदेश में बगलिहार परियोजना बगलिहार परियोजना उत्तर चेनाब नदी पर बगलिहार जम्मू कश्मीर राज्य में परियोजना चुनाव में जम्मू कश्मीर राज्य में सतलज परियोजना सतलज परियोजना सतलज परियोजना भी चुनाव है चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर तुलबुल परियोजना झेलम नदी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर उकाई परियोजना ताप्ती नदी ताप्ती नदी उकाई उकाऊ उकाई ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और चेक उड़ी परियोजना झेलम नदी पर उड़ी परियोजना जम्मू कश्मीर नाथपा झाकरी परियोजना नप नाथपा झाकरी परियोजना कौन परियोजना चाहिए सतलज सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नंगल परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में हीरा बताना है कि रंजीत सागर कौन परियोजना रंजीत सागर कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी रंजीत सागर से सतलज रावी नदी पर रंजीत सागर रावी नदी रंजीत सागर रस रावी नदी पर माता टीला परियोजना बेतवा नदी बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बताना है टेफ्लॉन क्या है बताइए टेफ्लॉन आवाज हैं? टेक्टोनिक आवाज HK फ्लोरोकार्बन जी फ्लोरोकार्बन 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 टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन फ्लोरोकार्बन अलमोटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा कृष्णा नदी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। मोम किच के मोम क्या है एस्टर है क्षार है कि एल्डिहाइड है कि लवण है मोम मोम एक एल्डिहाइड है क्या है एस्टर मोम क्या है मोम क्या है एस्टर है कि क्षार है कि एल्डिहाइड है कि लवण है लवण ये एस्टर है एस्टर एस्टर है मोम एक एस्टर है एस्टर है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था क्या था नायलॉन नायलॉन था सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य अधिक गोवा। नगरीय गोवा गोवा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या न्यूनतम नगरिया जनसंख्या सबसे केरल न्यूनतम केरल ना तो न्यूनतम नगर वाला है हमरा लगे छै उड़ीसा तो लगे छै बिहार अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल सबसे कम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 0.05%। सर्वाधिक नगरीय गोवा છે त्रिपुरा भी अच्छे साक्षरता दर છે 87%। पहला केरल છે केरल मिजोरम में છે गोवा में છે लास्ट आवे છે बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता में न्यूनतम साक्षरता में आवे છે लास्ट से बिहार बिहार यूपी उसके बाद राजस्थान बिहार यूपी बिहार राज्य में ढेर बदल इसीलिए न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए NH2CO NH2 वही NH2CO NH2CO NH2 NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र
यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रोजन यूरिया और नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट की, नाइट्राइट की, अमोनिया की, एमाइड? नाइट्रेट नाइट्रेट के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? है। त्वरण बराबर त्वरण सूत्र मतलब है त्वरण वेग में परिवर्तन की त्वरण बराबर होता है विस्थापन गुना वेग बटे समय वेग बटे समय या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड L/2 स्क्वायर। त्वरण। आप लोग भी अगर यदि लगातार जो है रह के क्विज करना चाहते हैं तो जो है ये सब बुक जो है आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि साइंस का है और रेलवे के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको लगातार बने रहना होगा। बताइए कि अर्धरात्रि का समय किस देश को कहते हैं? नॉर्वे। नॉर्वे को। इस समय सूर्य दिखाई देता है, कौन दिन सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में 6 में मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते कहता है किस दिन? जो कि सूर्य नॉर्वे- रात में यानी मध्यरात्रि में सूर्य नॉर्वे दिखाई दिखाई देता है। देता किस है। दिन? किस दिन? संडे मंडे की है नहीं, डेट तारीख बताना है। जनवरी फरवरी नॉर्वे 21 जून। नॉर्वे को अर्धरात्रि का समय कहा जाता है। किस दिन जो है सूर्य अर्धरात्रि को दिखाई देता है? 21 जून को। 21 जून को। 21 जून जून को। जून मतलब कब दिन रात बराबर होता है? 22 से जुलाई की 22 जून या 22 जुलाई को। 23 सितंबर या 21 मार्च? 23 सितंबर या 21 मार्च को। 23 सितंबर 21 मार्च 21 मार्च को दिन और दिन रात रात बराबर होता है। दिन रात बराबर कब होता है? 23 23 सितंबर सितंबर या 21 मार्च को। 23 सितंबर 23 सितंबर या 21 मार्च को। 21 मार्च को। दिन रात बराबर कब होता है? 23 सितंबर 21 मार्च 21 को। मार्च 23 सितंबर 21 मार्च को। पृथ्वी दिवस अब जो है रैपिड 22 फायर अप्रैल को। चलेगा, रैपिड फायर चलेगा। जरा सटासट आंसर देना है, ठीक? सटाक सुन आंसर, जिसको पूछेंगे उसी वही आंसर देगा। तुमको पूछेंगे तुम्हें उसको उधर भी पूछेंगे तो उसको आंसर देना होगा। उसके बाद वहाँ से आंसर नहीं आएगा तो इधर से बताना है कि जो है पंपास कैसा घास का मैदान है? पंपास शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास कैसा है? शीतोष्ण घास का घास मैदान है। अब तेरा बताना जो कि जो है प्रेरी कहाँ का घास का मैदान है? प्रेरी प्रेरी ये अर्जेंट उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का है। अब उधर से बताना है कि जो है स्टेपी कहाँ का घास का मैदान है? एशिया कहाँ का? एशिया। उत्तरी एशिया का। उसके बाद मंचूरिया उसके बाद बताना है मुलायम लकड़ी के कोनधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं कितना डिग्री से कितना डिग्री नॉर्थ? 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ। और साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोनधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टेंगा वन के नाम से। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में या शीत शीतोष्ण क्षेत्र में? शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। शंकुधारी वन। उसके बाद किस क्षेत्र में चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? आयरलैंड, कनाडा, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के चारागाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। बेल्ट उसके बाद बताना है सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस? कनाडा में सदाबहार वन कहाँ जाता है? कनाडा में पाया जाता है। उसके बाद बताना है विषुवत-रेखीय वर्षा वन का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। विषुवत-रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। उसके बाद बताना है कि विषुवत-रेखीय वन कहाँ पाए जाते हैं? घना, स्कैंडिनेविया, इंडोनेशिया, फिलीपींस? विषुवत-रेखीय वन घना। विषुवत-रेखीय वन कहाँ पाए जाते हैं? घना। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इंडोनेशिया। भूमध्यरेखीय वन भूमध्यरेखीय वन फिलीपींस। कोनधारी वन स्कैंडिनेविया। कोनधारी वन स्कैंडिनेविया। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण क्या दिन रात बराबर होता है। दिन और रात छोटा बड़ा होता है। छोटा बड़ा होता है झुके होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। झुके होने के कारण। एक घंटा नहीं फिर पढ़ना चाहिए एक टॉपिक। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब कर ली? 17 जुलाई 2017। 8 नवंबर 2017 का 2016 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करा। लेकिन किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? जीएसटी लागू गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थिर ऊर्जा बढ़ रही है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ रही है, उसमें ऊर्जा बढ़ रही है। उसमें ऊर्जा किस वस्तु के ताप में वृद्धि है उसमें ऊर्जा बढ़ रही है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति बढ़ती है या घटती है?
गर्म करने पर अणुओं की गति बढ़ती है। बढ़ जाती है किसी वस्तु। हाँ, उसके बाद बताना है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया है? डेबी किसने क्या है? डेबी। डेबी ने। किसने क्या है? डेबी ने डेबी ने। क्या किया डेबी ने? बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया। मिला दिया। पिघला दिया। बताना है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसके गलनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? घटता है। दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है। गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ने से गलनांक घट घटता जाता है। गलनांक घटता है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पूर्ण- सीबेक के प्रभाव पर, बेल्टियर स्टीफन के नियम पर। स्टीफन के नियम पूर्ण विकिरण तापमापी किस पे है? स्टीफन के स्टीफन के नियम नियम पर आधारित होता है। उसके बाद बताना है न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में? 4 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड में न्यूनतम न्यूनतम -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 तो होता है पानी का घनत्व। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। घनत्व घनत्व ज्यादा 4 डिग्री पर, उसी पे आयतन तक मिलता है। 4 डिग्री शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई क्या होते हैं? सही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यवस्थित चौड़ाई नहीं बढ़ता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किस विधि के द्वारा? संवहन विधि द्वारा। संवहन के कारण होता है। उसके बाद बताएं कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। सर्वोत्तम चालक जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा।